हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से अशोका द एग्जाम गुरु, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो सभी मेरे प्यारे महारथी कैसे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। प्यारे महारथियों, हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, साधारण ब्याज। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ख़ास बात यह है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। 3 क्लासेस में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तसल्ली से पढ़ते हुए चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, हम मान के चलेंगे आप ब्याज भी नहीं जानते कि ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बस आप सभी को आवश्यकता इस बात की है कि आपको हर एक मिनट, हर एक सेकेंड हमारे साथ बने रहना है। कोशिश करनी है कि आप एक ऐसे स्थान पर जाकर क्लास को ज्वाइन करें, क्लास देखें, जिससे आपका नेट डिस्कनेक्ट ना हो, आपकी नेट की स्पीड बनी रहे, जिससे आप प्रॉपर तरीके से क्लास को एंजॉय कर सकें। ये बहुत ज़रूरी बात है। प्यारे साथियों, उन सभी साथियों से अवश्य एक बात कहना चाहते हैं जो अभी हमसे 2-3 दिन के अंदर जुड़े हैं या पिछले टॉपिक जब चल रहा था बीच में आकर हमसे पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये एक उनके पास सुनहरा चांस है एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने की। कई बार ऐसा होता है जब हम बीच में से ज्वाइन करते हैं, यानी कोई टॉपिक चल रहा होता है और आप बीच में ज्वाइन करते हैं आकर, तो उतना बेहतर तरीके से टॉपिक समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये उनके पास सुनहरा चांस है कि अच्छे तरीके से आज प्रॉपर तरीके से आप अपना पूरा मन बनाकर बैठिए कि आज से हमें रोजाना क्लास ज्वाइन करनी है और हर एक प्रश्न को नोट करते हुए भी चलना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाने हैं, समझते हुए चलना है। और ख़ास बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें 5 तरह के सवाल हम लोग को पढ़ने हैं। तो टाइप 1 में हम बिल्कुल बेसिक सवाल पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें ज़रूरी बातें, जो बेसिक बातें हैं, उनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर मूलधन की। एक शब्द इस्तेमाल होगा इसमें, मूलधन। तो सबने सुना होगा मूलधन, लेकिन होता क्या है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर। अच्छा, मूलधन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। इसके बाद एक शब्द इस्तेमाल होता है दर। दर को रिप्रेजेंट करते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं रेट। ठीक है, समय की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो समय को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। ओके, इसके बाद एक शब्द और होता है आपका मिश्र धन, या हम पहले इसको पहले ब्याज लिख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ब्याज, ब्याज को रिप्रेजेंट करते हैं आई फॉर इंटरेस्ट। ओके, इसके बाद एक शब्द इस्तेमाल होगा प्यारे साथियों, मिश्र धन। मिश्र धन जिसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अमाउंट, तो इसको ए से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सब लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, सबको सही से दिख रहा है? ओके, एक थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएँ। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मूलधन की। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में जब आपको लगने लगे कि हाँ हम एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलधन की। मूलधन होता क्या है? मूलधन वह राशि है, मूलधन वह राशि है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं। जैसे मेरे प्यारे महारथियों, मान लीजिए आपने क्या किया, किसी को 2000 रुपये उधार दिए, किसी को 2000 रुपये उधार दिए, तो ये कहलाएगा आपका पी। ये कहलाएगा आपका क्या? मूलधन, यानी कहलाएगा पी। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए सुनिए मेरी बात, 2000 रुपये किसी को आपने उधार दिए थे, ठीक, और कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने आपको 2500 रुपये आकर वापस करा। यानी आपने किसी व्यक्ति को 2000 रुपये उधार दिए थे, कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने आपको 2500 रुपये लाकर दिए। प्यारे महारथियों, आपको 2000 रुपये मिलने चाहिए थे, यानी कि जब आपने 2000 रुपये किसी को दिया तो 2000 रुपये मिलना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? 2000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 2500। यानी कि जो राशि आपको वापस मिलती है, जो राशि आपको वापस मिलती है कहलाती है मिश्र धन। मैंने ए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यानी जो राशि किसी को उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो तो कहलाता है आपका मूलधन, यानी पी कहलाता है। अब जो राशि वापस करी जाती कहलाती है मिश्र धन। अब बात ये आ रही है, तो ब्याज क्या है? अगर हम प्यारे साथियों ब्याज की बात करेंगे, ब्याज होता क्या है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट का मतलब हो गया, आपको बेहद आसानी समझ में आ रहा होगा कि भाई 2000 रुपये दिए थे आपने, 2500 रुपये आपको मिल रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा जो राशि मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 500।
यानी 500 रुपये कहलाएगा आपका ब्याज। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई, मूलधन समझ में आ गया, ब्याज भी समझ में आ गया और मिश्रधन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो राशि किसी को उधार देते हैं मूलधन कहलाता है, जो राशि आपको वापस करी जाती है वो कहलाता है मिश्रधन। अच्छा, जो एक्स्ट्रा राशि वापस करी जा रही है वो कहलाता है आपका ब्याज। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर अच्छे से हो रहा होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, बात यह है दर क्या होती है। तो दर में कोई दिक्कत ही नहीं है, दर में कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रतिशत से ब्याज लगता है, जिस प्रतिशत से ब्याज लगता है कहलाता है आपका दर। 10%, 20%, 15%, 8%। समय में कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 माह, 5 माह, ये क्या होता है, सब समय होता है। चलिए, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हमने मूलधन देख लिया, दर समझ में आ गई होगी, समय समझ में आ गया होगा और मिश्रधन भी समझ में आ गया और ब्याज भी आपको समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करते हैं ब्याज की। तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि ब्याज हमारा 2 तरह का होता है या 2 टाइप का होता है। 2 टाइप से मतलब एक बात समझिएगा, हमें यहाँ पर पहले सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करें हैं तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की ही हम लोग बात करेंगे। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, अभी यहाँ पर हम लोग जब ब्याज की बात करते हैं, जब हम केवल ब्याज की बात कर रहे हैं तो ब्याज आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। तो SI से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा होता है हमारा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम CI से रिप्रेजेंट करेंगे। सबको समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, सबको समझ में आ रही होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। आखिरकार सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, आखिरकार SI होता क्या है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए, सुनिए मेरी बात को, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, किसी को 3000 रुपये उधार दिया, किसी को 3000 रुपये उधार दिया, 10% दर से उधार दिया और 2 वर्ष के लिए उधार दिया। सुनिएगा मेरी बात, ब्याज का मतलब क्या है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो 3000 रुपये पर 10% की दर से ब्याज लग रहा है, 2 वर्ष के बाद ब्याज पूछा गया। सुनना मेरी बात, तो 3000 रुपये पर, 3000 रुपये आपने किसी को उधार दिया है तो 3000 रुपये पर ही ब्याज लगेगा, 3000 रुपये पर ही ब्याज लगेगा, यानी 3000 रुपये का 10%। तो 3000 रुपये का 10% ब्याज लगेगा, तो 10% का मतलब हो गया 300। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही है? बात को समझ में आ रही है? लेकिन ये 1 वर्ष का निकला है मेरे प्यारे महारथी, मेरे प्यारे महारथियों, ये 1 वर्ष का निकला है, क्योंकि 3000 रुपये आपने किसी उधार दिया था, 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लग रहा है, यानी 1 वर्ष बाद 300 रुपये का ब्याज लगेगा। इसी तरह से जब दूसरे वर्ष की बात हम लोग करेंगे, दूसरे वर्ष में भी 3000 रुपये पर, यानी जो राशि आपने दी है उसी पर लगेगा। तो 10% के हिसाब से फिर से ब्याज लगाओगे तो मेरे प्यारे से साथियों फिर से 300 रुपये आ जाएगा, फिर से 300 रुपये आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो ब्याज बन रहा है आपका, वो आपका 600 रुपये का ब्याज हो गया। वो कितना हो गया? 600 रुपये का ब्याज हो गया। तो आपको समझ में आ रही होगी। अगर तीसरे वर्ष का ही पूछते तो 3000 का फिर से 10% निकालते। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए मेरे प्यारे महारथियों कि अगर आपका रेट समान है हर वर्ष के लिए, 10% प्रति वर्ष है, तो पहले वर्ष भी 10% की दर से ब्याज लग रहा है और दूसरे वर्ष भी 10% की दर से ब्याज लग रहा है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जितना ब्याज पहले वर्ष का होगा उतना ही ब्याज अगले वर्ष का होगा। बात समझ में आ रही? उतना ही ब्याज अगले वर्ष का होगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, जब 300 रुपये पहले वर्ष का ब्याज आया है तो उसका 2 गुना करके 2 वर्ष का ब्याज आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर 3 वर्ष का पूछा होता तो 300 गुणे कितना हो जाता? 300 गुणे 3 हो जाता, 900 रुपये हो जाता। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है किसका? सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन 100, SI बराबर PRT अपॉन 100। ये सबको बात समझ में आ रही है? SI बराबर PRT अपॉन क्या? 100। SI का मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल मूलधन, रेट मतलब दर, टाइम मीन्स समय।
ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा मेरे प्यारे महारथियों, यहाँ पर एक बात समझिएगा, आप बहुत सारे साथी कई बार हमारे साथ में ऐसे जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी, रेलवे या बैंक की तैयारी करे हुए होते हैं। तो उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कैलकुलेटिव या फिर हाई लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं जिसमें आपको ट्रिक्स की आवश्यकता पड़े। और मैं आपको जो फार्मूला या ट्रिक कह सकते हो, फार्मूला बोल सकते हैं इसको, जो आपको सिखा रहा हूं, ये आपने पहले से ही पढ़ रखा है। तो होगा क्या, अगर आप इसी फार्मूले से पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, प्रश्नों को करने में आसानी रहेगी। इस बात पे विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम नया करने के चक्कर में फालतू में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो, आपके लिए ये सफिशिएंट है। बाकी 2 टाइप के सवाल ऐसे हैं, 3 टाइप के सवाल तो इससे सॉल्व हो जाएंगे। 2 टाइप के सवाल ऐसे जिनमें आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी, तो वहां पर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा और वही सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तसल्ली रखो, आराम से पढ़िएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लेना, यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। अच्छा चाहे तो यहाँ पर ऐसा ही लिख लो, ऐसा का मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज लिख लो, चाहे तो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज लिख लो। आखिरकार ये कैसे बन रहा है समझ लो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था कि 2000 रुपये आपने किसी को उधार दिया और आपको 2500 रुपये वापस मिला, ठीक है ना, तो 500 रुपये का आपका ब्याज लगा था, 500 रुपये का ब्याज लगा था। इसको हमने पी बोला था और इसको हमने इंटरेस्ट बोला था। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्ट यानी अगर आपसे बोला जाए, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट, ये हमारा क्या बोला था हमने, अमाउंट। तो अमाउंट मतलब ये 2500 कैसे करके बन रहा है, ये 2500 ऐसे बन रहा है, मूलधन और प्लस ब्याज। समझ में बात आ रही है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन आपका 2000 रुपये है और ब्याज कितना है 500 रुपये, तो आपका देख सकते हो मिश्रधन कितना हो रहा है, 2500 रुपये हो रहा है। किसी को डाउट तो नहीं है? तो किसी को डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये छोटा सा, ये भी याद रखेंगे, इसका भी इस्तेमाल होता है। चलो अब हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। बस एक ही ट्रिक, एक ही फार्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स में मूलधन का अलग दे रखा होगा, ब्याज का तो खैर बता ही दिया मैंने आपको, दर का अलग दे रखा होगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इसी को समझते हुए चले जाओ। और हाँ एक बात समझ लीजिए, देखो हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच सकें। हम चाहते हैं कि जो महिलाएं, लड़कियां, लड़के, जिनको भी कोचिंग करने में दिक्कत है या मैथ समझ में नहीं आता है, तो हम उन सभी साथियों के लिए विशेष तौर पर पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज ऑफलाइन कोचिंग में हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं, हमें विशेष आवश्यकता नहीं है यूट्यूब पर पढ़ाने की। तो अभी आप घर पर भी बैठे हुए हो, कोचिंग भी नहीं पढ़ रहे हो, तो हम चाहते हैं इस समय का आप सही से इस्तेमाल कर लो, है ना, इस समय का सही से इस्तेमाल कर लो। हर एक सवाल को अच्छे समझते हुए चलो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा, दोनों का फ़ायदा होगा इस चीज़ में। क्योंकि जब हमें लगता है कि बहुत बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो हमें खुशी होती है कि हाँ हम जो आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करो। और बहुत सारे शहरों से, जैसे मेरठ से, बरेली से और मुजफ्फरनगर से, मतलब ऐसे कई शहर हैं जहाँ से हमारे साथी हमारे साथ में जुड़कर लगातार क्लासेस देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे जहाँ कहीं भी आप जिस भी ज़िले में हैं, आप उस ज़िले में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने कॉलेज वाले साथियों के साथ में शेयर कीजिए, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं जो डीएलएड, बीएड या फिर टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के साथ में शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में लोग जुड़ पाएँ। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। तो टाइप 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइप 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे साथियों बिल्कुल बेसिक सवाल से। टाइप 1 में हम बिल्कुल बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे। तसल्ली रखिए, हर एक सवाल समझ में आएगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। ये गारंटी है प्यारे साथियों कि हर एक सवाल आपको समझ में आएगा, हर एक सवाल आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आप तसल्ली से बस पढ़ते रहो, हर एक सवाल अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? कितना आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल।
तो प्यारे साथियों इसमें ऐसा ही पूछा गया है, तो ऐसा ही बराबर होता क्या है, PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 5,000 रुपए की धनराशि है, धनराशि 5,000 रुपए है, यानी मूलधन कितना है 5,000 रुपए, मूलधन कितना है 5,000 रुपए। अच्छा, दर कितनी है 10%, आर कितना है 10%, समय कितना है 2 वर्ष, और अपॉन में कितना है मेरे प्यारे साथियों, अपॉन में है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, यानी 1,000 रुपए, यानी 1,000 रुपए। कितना आसान सवाल है, बेहद आसान, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हो रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी हमने टाइप 1 स्टार्ट किया, टाइप 1 में सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल लिए हैं कि कैसे करके निकाला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हरियाणा टेट पेपर 2 2011 में पूछा गया था। कह रहे हैं 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों बेहद आसान है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना 4,000 रुपए, और दर कितनी है 10%, और समय कितना है 2 वर्ष, और अपॉन में कितना है 100, अपॉन में कितना 100, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 400 दूनी 800, 400 दूनी 800। कितना आसान सवाल पूछा गया था आपका 2011 में। हालांकि अब तो इस तरह के पूछे जाने की सवाल, जो इस तरह का सवाल है पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हो रही होगी, बेहद आसान सवाल है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई, लाइक कर दो इसी बात में फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, 1,600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। एक और सवाल लिया मैंने इसी तरह का, 1,600 रुपये पर, यानी मूलधन 1,600 रुपये, गुणे दर कितना 6 और समय कितना 4, और हमसे पूछा गया क्या SI, SI बराबर PRT, और अपॉन में कितना 100, ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, 16 छक कितना होता है 96, गुणे कितना कर दोगे 4, 16 छक 96 गुणे 4, तो आपका हो जाएगा 384 रुपये आंसर, 384 रुपये आंसर। किसी को दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, किसी भी साथी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग लगातार कमेंट कीजिए, लगातार शेयर कीजिए। लगातार शेयर से मतलब लगातार शेयर नहीं करना है, वरना आप पढ़ोगे क्या फिर, है ना। एक बार देखो, एक बार स्टार्टिंग में शेयर कर दिया करो, फिर नहीं, फिर आपको सीधे क्लास में फोकस करना है, बीच में शेयर नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या मेरे प्यारे साथियों, बेहद आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, 1,200 रुपये राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में, अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, 1,200 रुपये पर 6 माह में 4% वार्षिक दर, सवाल को अच्छे समझिएगा, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर समझिएगा, बेहद आसान सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सवाल क्या है, 1,200 रुपये पर 6 महीने का ब्याज बताना है, अगर दर कितनी है 4% वार्षिक। एक बात समझिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो राशि, ये जो दर है आपकी 4% वार्षिक लिखा है। 4% वार्षिक का मतलब हो गया कि ये पूरे वर्ष की 4% है, यानी अगर एक वर्ष के लिए आप रुपए किसी को उधार देते हो तो 4% की दर से ब्याज लगेगा। बात समझ में आ रही? लेकिन ये 6 महीने का ही ब्याज निकालना है हमने। 6 महीने का एक तरीका हो गया कि आधा वर्ष का निकालना है, तो आधे वर्ष का समय ले लो इसमें। बात समझ में आ रही है? तो आधे वर्ष का समय ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो तो ऐसा ही बराबर क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही बराबर होता क्या है, PRT अपॉन होता है 100, PRT अपॉन क्या होता है 100 होता है। P कितना है आपके पास 1,200 रुपये, ठीक है प्यारे साथियों, और R कितना है 4%। समय कितना लोगे, यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात, अपॉन में 100 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 माह है, इसको 12 से भाग कर दो, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई 6 माह का मतलब हो गया यहाँ पर 1/2 समय लोगे, चाहे 1/2 समय लो। देखो क्योंकि ये वर्ष है तो इसको भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये अगर 4% वार्षिक है मेरे प्यारे महारथियों, तो ये भी आपका वर्ष में होना चाहिए। तो 6 माह का मतलब हो गया आधा वर्ष, तो हमने आधा वर्ष लिख दिया ऐसे करके। या फिर अगर कोई दिक्कत है तो भाई ऐसे कर लो, देखो बात वही है कि 6 माह था, हमने उसको 12 से भाग करके वर्ष में चेंज कर लिया, ठीक है। तो 6 एकम 6 हो रहा है, 6 दूनी 12 हो रहा है। अभी परेशान ना हो, एक सवाल इस तरह का और है, आप बस बैठे रहो, आराम तसल्ली से घर पर बैठ के पढ़ते रहो। 2 दूनी 4,
यानी 12 दूनी कितना हो गया 24 रुपये, 12 दूनी कितना हो गया 24 रुपये। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो रही है? नहीं हो रही होगी ना। बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त, लगे रहो प्यारे महारथियों। और एक बात, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। बस शानदार बात यह है, ज़बरदस्त बात यह है इस प्रश्न में कि इसमें 6 महीने का समय दे रखा है। अगर मान ली 2 वर्ष का समय होता तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाती है, अपॉन में कुछ भी लिखना नहीं पड़ता। 3 वर्ष का होता तो टाइम कितना लगते हैं यहाँ पर? 3 तक वर्ष रख देते, अपॉन में कुछ भी लिखना नहीं होता। लेकिन ये वार्षिक है तो ये भी क्या होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 12 से भाग किया है। ठीक है। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दें, जो साथी नए जुड़े हैं, 13 जून को सुबह 10 बजे एक ऑनलाइन टेस्ट होगा अशोका द एग्जाम गुरु, जो हम यूट्यूब चैनल इसमें देख रहे हैं, इसी पर एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये देखो, हम पहले ही परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट पढ़ चुके हैं, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं एसआई। ठीक है, तो एसआई इसमें पढ़ रहे हैं। कल और परसों, यानी परसों आपका टॉपिक ये भी फिनिश हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 13 जून को जो टेस्ट होगा 10 बजे, उसमें आराम से आप रिवीजन कर लीजिए। जो साथी नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर्स आराम से देख सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक साथी अगर टेस्ट ज्वाइन करे तो पढ़कर ज्वाइन करे, तभी कंपटीशन में मजा आएगा आपको, तभी आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। और इसमें आपको प्राइज जीतने का मौका है 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने कल की वीडियो में आपको दे दी थी, तो जो साथी ने नहीं देखी है वो जाके देख लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है? ठीक, 2000 रुपये का, तो मूलधन कितना है? 2000 रुपये, और 6% वार्षिक दर है, 18 माह है। देखो फिर से वही कंडीशन हो रही है, 18 माह, इसको भी कितने से भाग करना पड़ेगा? 18/12 लिखना पड़ेगा। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? 6% वार्षिक है, ये आपकी महीने में है, तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो प्यारे साथियों, ये हमारा ऐसा ही आ जाएगा यहाँ से। ठीक, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 नेम कितना हो जाएगा? 18। गुणा कर लोगे आप 20 की 9 की, तो 180 रुपये हो जाएगा। 180 रुपये इसका आंसर। बताओ, बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें फटाफट से, थोड़ी सी स्पीड बना के रखनी है हम लोग को, क्योंकि ये आसान सवाल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 800 रुपये की राशि पर 5% प्रति वार्षिक दर से 73 दिनों के बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, जल्दी सब लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो 73 डेज है, तो इसको भी हमें वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 12 से भाग नहीं कर सकते, क्योंकि ये महीने में नहीं है। अगर मंथ्स में दिया होता समय तो 12 से भाग करके वर्ष में चेंज कर लेते। ये दिनों में दे रखा है, तो दिनों में दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 365 से भाग करेंगे। जल्दी सब लोग ट्राई करो, सब लोग जल्दी से ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लोग इस समय केवल यूपी टेट की तैयारी नहीं कर रहे और ना ही केवल सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके मन में विचार आता है कि यार यूपी टेट का है, 30 अंक हैं, नेगेटिव मार्किंग होती, तुक्का मार लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। या फिर सुपर टेट में भी आप कहीं ना कहीं इस तरह के विचार मन में ला सकते हो। आप केवल सुपर टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं और ना ही केवल आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ना ही आप 30 अंकों की तैयारी कर रहे हैं, ना ही आप 20 अंकों की तैयारी कर रहे हैं। आप 30 + 20 यानी 50 अंकों की तैयारी कर रहे हैं। आप 50 अंकों की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? आप 50 अंकों की तैयारी कर रहे हैं, इस बात पे विशेष गौर दीजिएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से सब लोग आंसर दीजिएगा, आपके आंसर भी आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 800 रुपये की राशि का आपका ब्याज पूछा गया है, तो 800 रुपये गुणे 5% आपकी प्रति वार्षिक दर से 73 दिन, तो 73 दिन को किससे भाग करोगे? 73 दिन को 365 से भाग करोगे।
365 से भाग करोगे, इस तरह से भाग कर दिया। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 73 पंजे होता है 365, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 8 रुपये। कितना आ जाएगा 8 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया भाई। चलिए आगे बढ़े फिर जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? देखो भाई दिन है, दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करना होता है, जबकि महीने को अगर वर्ष में चेंज करना है तो उसको 12 से भाग करना होता है। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलो अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इस पर थोड़ा स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या है, 1000 रुपये पर 6 माह का 6% छमाही, 6% छमाही दर से साधारण ब्याज क्या होगा? घबराइएगा नहीं, इस तरह का एक और सवाल है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर अगला सवाल एक और है। देखो सबसे पहले हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2-3 सवाल किए, बिल्कुल आसान सवाल थे। इसके बाद हमारा क्या था, दर दे रखी थी वार्षिक और समय दे रखा था महीने में। फिर इसके बाद हमने सवाल किया जिसमें दर वार्षिक थी और हमारा दिनों में आपका समय दे रखा था, तो वो हमने सवाल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अगर ये बात समझ गए ना तो आपका ऐसा ही टॉपिक बिल्कुल फिनिश है। ऐसा ही टॉपिक में इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया। एक बात सुनना मेरी बात, 6% अगर लिखा है 6% छमाही लिखा है, अगर 6% छमाही लिखा है और दूसरी बात लिखी है 6% वार्षिक, सुनना मेरी बात, 6% वार्षिक, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो ब्याज लग रहा है वो 6% छमाही यानी 6 महीने बाद, या इसको ऐसे करो, थोड़ा चेंज कर लो इसको यार, यहाँ 5 कर लो, यहाँ 6 कर लो, समझने में आसानी रहेगी आपको, वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो 5% छमाही का मतलब क्या है? छमाही का मतलब हो गया कि हर 6 महीने में 5% की दर से ब्याज लगेगा, हर 6 महीने में 5% की दर से ब्याज लगेगा। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ वार्षिक है। जब वार्षिक है इसका मतलब मेरे प्यारे से महारथियों, यहाँ पर 6% एक वर्ष में ब्याज लगेगा और यहाँ पर 5%, यहाँ 5% 6 महीने में लग जाएगा। यहाँ 6% वार्षिक का मतलब पूरे 12 महीने में लगेगा जाके एक बार, यहाँ 6% हर 6 महीने में लगेगा। बात समझ में आ रही है? किसी दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर एक बात समझिए, अगर यहाँ पर देखो सवाल में ये होता, अच्छा अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर 6% छमाही है, इसका मतलब 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा और कितनी दर से लगेगा? 6% की दर से। तो 6 माह ही समय दे रखा है, यानी कि ब्याज कितनी बार लगेगा प्यारे साथियों? ब्याज तो एक ही बार लगेगा। तो 1000 रुपये की राशि, दर कितनी है? 6%, छमाही है ना, तो भाई 6 महीने में ब्याज लगेगा और समय कितना है? 6 माह। तो 6 माह में एक ही बार ब्याज लगे, तो ब्याज जो समय होता है, समय का मतलब कितनी बार ब्याज लग रहा है, उसका मतलब ये होता है। और अपॉन में कितना? 100। अपॉन में कितना? 100। यकीन रखो प्यारे साथियों, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ऑफलाइन पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ा होगा, थोड़ा सा विश्वास हम पर भी करके देखो, यकीन मानो आपको निराश नहीं होने दिया जाएगा। आपको हर एक जो आपकी समस्या होगी उसको सॉल्व हम मिलकर करेंगे। बस आपको आवश्यकता है कि हमारे साथ लगातार बने रहो। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 सवाल बीच में इस तरह का आता है, या टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो लास्ट में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो थोड़े से अलग तरह के होते हैं। तो जैसे ही हमारे सामने अलग तरह के सवाल आते हैं ना, तो बस आपकी जो है ना, वहाँ से क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन हमें वहीं से ही शुरुआत करनी होती है, उन्हीं पर विशेष गौर करना होता है जहाँ पर हमारा दिमाग ना करे। क्योंकि अगर दिमाग काम ना करे, अगर हमारा माइंड वहाँ पर काम करने लग जाएगा तो फिर तो हमारी दिक्कतें सभी सॉल्व हो जाती हैं। बात समझ में आ रही? हमें उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना है जिनमें ज़्यादा दिक्कत आती है या समझ में कम आ रहे हैं। अगर एक बार उन प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे तो बाकी आपका टॉपिक में कुछ रह ही नहीं जाता है। और हर टॉपिक में 2-3, 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी समस्या आती है, तो कोई बात नहीं, उनका रिवीजन करना है बार बार और बाकी पढ़ते रहना है। बस जितना ज़्यादा रिवीजन उन सवालों का हो जाएगा जो हमें दिक्कत कर रहे हैं, उतने ही अच्छे से वो सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैथ आपकी फिनिश हो जाएगी, बात समझ, टॉपिक आप क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर समझ में सबको बात आ गई होगी कि 6% छमाही है। 6% छमाही का मतलब हो गया कि 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा और समझ रखा कितना? 6 माह। अब सुनना मेरी बात,
अगर यहाँ पर 12 माह का समय होता, अगर यहाँ 12 माह का समय होता, अगर यहाँ पे कितना होता, सुनिए आंसर तो आपका आ ही गया 60 रुपये, आंसर तो 60 रुपये आ ही गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आंसर आपका 60 रुपये ऑलरेडी आ चुका है, 60 रुपये आंसर आपका आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर 12 महीने का समय होता तो कितना लिखते, तो 1000 रुपये तो आपका मूलधन है। अच्छा 6% दर है, तो 12 माह का समय होता तो 2 बार आपका ब्याज लगता, तो 2 समय यहाँ पर लिया जाता, तो आपका कितना आंसर आता, 60 दूनी 120 रुपये आंसर आता। बात समझ में आ रही है। अगर 18 माह होता तो 3 हो जाता, 24 माह होता तो 4 बार ब्याज लगता, क्योंकि 6 महीने में एक बार लगेगा, तो 24 महीने में 6 चौक 24, 4 बार ब्याज लगता। बात समझ में आ रही, किसी को दिक्कत तो परेशानी नहीं है, ठीक है, बात समझ में सबको आ गई होगी। चलो एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी जल्दी से करके देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी साथी जल्दी से करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। 500 रुपये, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, 500 रुपये का 6 मंथ का 8% छमाही दर, देखो फिर से बोला गया 8% छमाही दर। तो प्यारे साथियों इसका पूछा गया है कि ब्याज क्या होगा, तो मूलधन हमारा 500 रुपये रहेगा। अच्छा दर हमारी कितनी है 8%, अपॉन में कितना 100, ये तो इतना तो लिखेंगे, लिखेंगे इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर कितना लिखोगे पहले ही बताओ मेरे को, जल्दी बताओ यहाँ पर कितना लिखोगे। यहाँ तक सबको हर एक बात अच्छे से क्लियर हो रही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा इस बात को अच्छे से समझ लो। तो मेरे प्यारे साथियों कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि 8% छमाही है, यानी कि हर 6 महीने में 8% की दर से ब्याज लगेगा, और समय कितना दे रखा है 6 महीने का, तो ब्याज तो एक ही बार लगेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40 यानी 40 रुपये हो गया। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, अगर ये सवाल ऐसे करके होता 500 रुपये मूलधन होता, 6 माह का समय होता, और इसमें 8% वार्षिक होता, 8% वार्षिक होता तो क्या होता, 8% वार्षिक होता तो क्या होता, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्ष है तो इसको वर्ष में चेंज करना पड़ता, यानी 500 गुणे आपका 8% वार्षिक, ये 6 माह लिखते और 12 से भाग करते नीचे, और गुणे कितना आता 100। तो दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 5 चौक 20, तब आपका आंसर कितना होता 20। फिलहाल इस सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस सवाल का आंसर कितना होगा 40। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। ये अगर वर्ष में है तो इसको जो माह समय दे रखा है इसको वर्ष में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 6 महीने में ही ब्याज लग रहा है, तो भाई 6 माह का समय दिया तो एक ही बार तो ब्याज लगेगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये सवाल ऐसे करके होता, अगर ये सवाल ऐसे करके होता प्यारे महारथियों, सुनना मेरी बात, बस इनमें अंतर अगर आपको जानकारी मिल जाएगी ना, अंतर समझ जाओगे, फिर क्वेश्चन नहीं दिक्कत करेगा। अगर आपका मान लीजिए सवाल में कितना होता, मान लीजिए सवाल में आपका 18 माह का समय होता, 18 माह का समय होता, और 6% क्या है छमाही है, तो क्या करते 500 गुणे कितना करते 8% और गुणे 18, लेकिन यहाँ पर 12 से भाग करना पड़ता, सॉरी 12 से भाग करना क्यों पड़ेगा, देखो 8% छमाही है तो 8% दर लिख लिया, तो 18 माह में कितनी बार ब्याज लगेगा, छमाही का मतलब है 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा, तो भाई 18 महीने में 3 बार ब्याज लगेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24 पंजे 120 रुपये इसका आंसर हो जाता। अगर ये सवाल ऐसे करके होता, अगर सवाल ऐसे करके होता 18 माह का समय होता, 18 माह का समय होता और 8% वार्षिक होता, 8% वार्षिक होता, तो क्या करते 500 गुणे कितना लिखते 500, जल्दी बताओ क्या लिखते प्यारे साथियों। देखो प्यारे साथियों बस यही सवाल समझ जाओगे फिर समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। वैसे इस सवाल में ही प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई दिक्कत नहीं होगी आपको, इन सवालों में भी दिक्कत नहीं होगी भाई। बताओ क्या करोगे आगे भाई इसमें, बताओ यार, मुन्ना बताओ भाई क्या आंसर आएगा, मुन्ना मुन्नियों जल्दी बताओ क्या आएगा भाई इसमें। ये 8% तो ऐसे ही रहेगा, 18 माह का मतलब कितना हो गया 18
क्या करोगे, वार्षिक है तो 12 से भाग करना पड़ेगा, वर्ष में चेंज करना पड़ेगा 18 माह को। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो गया, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कितना 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 दूनी 36, पंजे 100, अच्छा 3 से कट जाएगा ना ये अभी, 3 छक कितना 18, 6 दूनी 12, पंजे 60 रुपये आंसर आता है, 60 रुपये आंसर आता। बताओ सवाल समझ में आ गया, सवाल सबको समझ में आ गया, बिल्कुल सवाल समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, बस ऐसे ही बने रहो यार, सीख जाओगे, बिल्कुल सीखोगे, और लगातार बने रहोगे तभी सीखोगे। मैं आपसे हमेशा देखता हूँ ये कि YouTube एक ऐसा माध्यम है जहाँ भटकाना बहुत है, भटकाव बहुत है। होता क्या है ना, हम आते हैं पढ़ने के लिए, और मालूम पड़ता है नीचे कोई एक अच्छी सी मूवी दिख गई, नीचे लग रहा है अच्छा बहुत मूवी का नाम लिखा हुआ है, तो पढ़ना छोड़कर सीधे मूवी देखने लग जाते हैं। तो ऐसा होता है, या मान लीजिए मनपसंद गाना आ गया तो भाई गाना प्ले कर दिया, तो ऐसा होता है। तो भटकना नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत भटकाव है, तो भटकने से जितना बच जाओगे यकीन मानो उतना ही अच्छे से आप सीख पाओगे। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम टीचर्स आपको दिखाई देंगे जो कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल टॉपिक वाइज, टाइप वाइज PDF भी दे रहे हैं, लगातार क्लासेस भी चला रहे हैं। ऐसे बहुत कम टीचर्स आपको दिखाई देंगे, और ख़ास तौर पर कि स्पेशली यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ाया जाए। तो मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा विश्वास करके देखो। आपने बहुत पढ़ रखा है और कहीं पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा होगा, ऑनलाइन पर, थोड़ा सा विश्वास हम पर भी करके देखो। यकीन मानिए मैथ्स इतना अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा, आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना होगा। देखिए प्यारे साथियों, मैथ्स को रिवीजन करने की आवश्यकता होती है ना। मैथ्स का जो रिवीजन है वो जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक फिर दिक्कत आएगी। जैसे, और हम प्रैक्टिस कह सकते हैं एक तरह से कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आपको दिक्कत आएगी। जैसे मैंने आपको ये सवाल आज कराए हैं, 8 सवाल अभी कराए हैं, तो अगर आपने इन 8 सवालों की तरह सवाल घर पर खुद नहीं किए तो आपको दिक्कत आएगी, आप भूल जाओगे अगले दिन को जाके, है ना। तो डेली का डेली पढ़ते हुए चलो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो, यकीन मानो मैथ आप बिल्कुल सीखोगे। जितने आपके फेवरेट सब्जेक्ट होंगे ना, एक दिन सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट आपका मैथ ही बन जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ, बशर्ते आप लगातार क्लास अटेंड करें। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज टाइप 1 हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा है। टाइप 1 में हमने बस यह पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT। अभी एक सवाल देंगे आपके लिए, वो आपको जो है होमवर्क में करना है, कमेंट करके उसका आंसर बताना है। ऐसे बराबर PRT पढ़ा। इसके अलावा हमने A बराबर P+I पढ़ा है, इसका भी इस्तेमाल नहीं किया, इसका इस्तेमाल अगली क्लास में होगा। और हमने कुछ छमाही वार्षिक वाले सवाल किए हैं। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना अपना कमेंट, मैं अगली क्लास में फिर समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये मैंने आपको समझाया, बेसिक बातें समझाई थी आज की क्लास में। अब आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट से लिख लो, इसका आंसर देना है। इसका आंसर देना है कमेंट में जाके, यहाँ नहीं देना, लाइव में नहीं देना, कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन आपके पास है 250 रुपये, ये आपका मूलधन है, दर है आपकी 5% छमाही, और आपका जो समय दे रखा है 24 माह, समय दे रखा है 24 माह। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपको अपना आंसर कमेंट करके बताना है। तो आज हमने टाइप 1 पढ़ा है, अगली क्लास में टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 के अलावा टाइप 3 भी हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे, और कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी, यकीन मानिए कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल की क्लास में ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बल्कि हम यूँ कह सकते हैं जितने SI से प्रश्न पूछे गए हैं यूपी टेट और सुपर टेट में, जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप नंबर 3, उसी से ही पूछे गए हैं। तो कल की क्लास मिस मत करिएगा, बिल्कुल सही समय पे उपस्थित होना है। हमारी क्लास हमेशा बिल्कुल सही समय पर उपस्थित होती है, सही समय पर लाइव हो जाती है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी साथियों का, सभी महारथियों का धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेहतर तरीके से घर पर बैठकर एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।